matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। You can sit in the presence of God. आप सब बैठे। I think you can reduce the sound a little bit fast. Your mic Sound a little bit का louder. आवाज थोड़ा प्लीज आप कम करें। थोड़ा कम करेगा अच्छा। You want to try to preach in Hindi? हाँ? No, हिंदी बराबर नहीं है थोड़ा थोड़ा। Praise the Lord. Praise the Lord हो गया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। I thank God for giving this opportunity for me to be in the midst of you. आपके बीच में आज मैं आया हूँ इसलिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। Let us pray. मिलकर दुआ करें। Heavenly Father, thank you Lord for this day. पिता परमेश्वर इस नए दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। You had given us one more day. तूने हमें एक और दिन दी है। You had kept us in the land of living. तूने हमें आज तक जिंदा छोड़ा है। We are here to exalt and praise and worship your name. तुझे प्रस्तुत करने तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें यहाँ पे इकट्ठा We किया। believe you will do a miracle in our life विश्वास today. करते हैं कि आज हमारी जिंदगी में तू कुछ चमत्कारी चीज करके दिखाएगा। We believe our impossible, you will make it possible today, और Lord. हमारी जिंदगी में जो भी असंभव है तू करके दिखाएगा। You had promised when 2 or 3 are gathered in your name, you will be in the midst of क्योंकि us. तूने वायदा दी है जहाँ पर 2-3 लोग इकट्ठे हैं उनके बीच में मैं हूँ। Thank you, Lord, for being in the midst of us. शुक्रिया अदा करते हैं खुदाया कि तू हमारे बीच में है। Let us have a real encounter and an experience with you, और Lord. हमें आज एक खास तरीके का तेरे साथ हमारा रिश्ता आगे बढ़ाने का एक एक्सपीरियंस से भर दे खुदाया। Let us be renewed, let us be transformed, and let us be blessed by you, Lord, today. तेरी आशीष हमें मिले और हमारे अंदर जो बदलाव की जरूरत है वो बदलाव आज से शुरू We करेंगे। have come here to put our burdens at you, Lord. You have promised you will carry our burdens and you will take us through to the end of our life. हम आज आगे आए हैं तेरे आगे ताकि हमारे सारे बोझ को तेरे आगे हल्का करें, क्योंकि तूने वचन में यही कहा है कि तेरे सारा बोझ मुझे दे दे, मैं सब कुछ सौंप तेरे लिए मैं करूंगा। We believe you and your word, Lord. मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम पर हम विश्वास करते हैं। I commit all of us in thy hands, Lord. सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। In Jesus Christ's name we इसी pray. मसीह के नाम से Amen. Greetings to you all again in the matchless name of our Lord and Savior. और एक बार आप सबको इस मसीह के नाम से और एक बार जय मसीह की। Thank you. I thank Pastor Gilson and all the elders and pastors of this church in the congregation for inviting me for this meeting today. पास्टर गिल्सन, सारे एल्डर्स, लीडर्स और इस कलीसिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको खुदा के सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। So today, I mean, the time is limited. आज Anyhow, समय बहुत कम है, फिर भी I'm planning to talk about the restoration of God in our life. रिस्टोरेशन वाला में मालूम है ना आप लोग को रिस्टोरेशन क्या मतलब। ओके फिर भी Psalms पढ़ाने का टाइम समझ आएगा। Yes. Let's Psalms 23:3. हम इस वचन को पढ़ के देखेंगे। साम्स He restored righteousness for His name's sake. में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में मैं अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता हूँ। So He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता So है। what is God restoring here? तो जी में जी कौन सी बात में खुदा लेके आ रहा है? God is restoring our soul. खुदा हमारे आत्मा को दोबारा चाहता है कि हम उसमें जी ले आए, My soul, God has to restore the soul. और आत्मा में दोबारा जी लेके आने की क्या जरूरत है? In Psalms 51:12 we read, Restore unto me the joy of my salvation and uphold me with thy fresh spirit. ज़बूर 51:12 Psalms 51:12. अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। So if the salvation is not restored, there will be no joy. अगर दोबारा हम जी में जी नहीं ले आ पाएंगे तो हमारे अंदर खुशी पैदा नहीं हो सकती। When God created Adam was living with God in the Garden of Eden. तो जब खुदा ने आदम को रचाया था तो उन दिनों में खुदा के साथ
ईदेन में आदम रहता था। When Adam and Eve sinned, there had a separation between God and human beings. तो हम देखते हैं वहाँ पर खुदा और इंसान के बीच में एक लंबी सी स्पेस एज एन डिविजन, उधर से क्या? खुदा और इंसान के बीच में डिविजन, खुदा और इंसान के बीच में ये क्या बोलेगा, गैप आ गया, सेपरेशन आ गया, वो जुदा हो गए थे, दूरी हो गई। So God and human beings were together and communicating one to one. शुरुआत में खुदा और इंसान साथ साथ थे, एक दूसरे से बात करते रहे। When sin came in, the separation or whatever you call it has happened. पर जब गुनाह उनके बीच में आ गया तो दोनों जुदा हो गए। That was not God's plan. The human beings getting separated from God. पर इंसान को खुदा से अलग करवाना खुदा की तरफ से खुद का प्लान नहीं था। So at that time itself, God put a plan to restore the lost human being to be with Him for the eternity. तो तब ही खुदा ने दूसरा एक प्लान बनाया था कि जो इंसान उससे जुदा होकर दूर चला गया है उसको वापस अपनी तरफ खींचने का प्लान। So because of the sin of human beings, restoration of the soul are repaired. तो क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह करते हैं, गुनाह की वजह से जी में जी वापस ले आने की जरूरत पड़ती है। If restoration does not happen to the soul, the person will end up in hell, where the fire won't quench and the worms won't die. तो अगर हम जी में जी वापस नहीं ले आ सकते तो आत्मा नरक में चली जाएगी जहाँ पे आग ही आग है। So the word of God says, God will restore our soul. तो इसलिए खुदा ने कहा है खुद वो जी में जी लेके आएगा। So God sent His Son Jesus Christ for us to be with Him and to get our souls restored who accept Jesus Christ and believe Him. तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को भेज दिया था ताकि उसके जरिए हम जी में जी पाएं और दोबारा खुदा के साथ जुड़ जाएं। So whoever has restored their soul with Jesus Christ, well and good, you can be absolutely sure you will be with God the Father in eternity along with Jesus Christ on the right hand of God the Father. जिन्होंने भी यीशु को स्वीकार किया है कि कहते हैं कि उसने मुझे नजात दी है, अगर आप विश्वास रखते हो इस बात का तो वाकई में आप पिता परमेश्वर से मिलोगे यीशु के जरिए। Whoever has not done that, you have an opportunity now to accept Jesus Christ by confessing by mouth and believing in the heart. You will become the child of God. That's what the word of God is proclaiming. अगर हमारे बीच में कोई है जिन्होंने ये दुआ नहीं की है, यीशु को स्वीकार नहीं किया है, तो आपको मौका दिया जाता है आज कि आप यीशु को स्वीकार करें, मुंह से इकरार करें और विश्वास के साथ आप पा लें कि आपको भी नजात मिलने की वक्त आ गई है। So He restores our soul. तो खुदा जी में जी लेके आता है। So most of you, I believe, must have already restored your soul through Jesus. तो मेरा ईमान ये है कि आप में से काफी लोग ये दुआ पहले कर चुके हैं। Whether the restoration ends up with only soul. क्या ये restoration ये हमारा सोल से ये खलास होएगा? नहीं। खुदा ने फिर भी हमारे जीवन में जिंदगी में कुछ चीजों को restoration के क्या बोलेगा? जी में जी ले आता है। Restoration करेगा। God will restore in many areas of our life. आपकी जिंदगी में हर एरिया में हर सिचुएशन में खुदा चाहता है कि जी में जी ले आए। Joel 2:25 we read. Joel 2:25. जोएल 2:25 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Joel 2:25. जिन वर्षों की उपज अरबी नामक टिड्डियों और ये ले और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। So that may be the situation of some of you in some of the areas or all of the areas of our life. शायद ये हो सकता है कि आप में से काफी लोगों की लाइफ में
कहीं कहीं पर ये सब चीज मौजूद है। Whatever you have made, it has been lost. Whatever you have put all this life together, nothing there. The enemy has taken it out for whatever reason it could be. शायद आपने कुछ इकट्ठा करके रखे थे या आपने कुछ काम के लिए कुछ रखा था, बट सारे गायब हो गए हैं। So the word of God is saying, God claiming to us, I will restore to you the lost years. Whatever you have lost, God is saying, He will restore to you. खुदा कहता है आपने जो भी खो दिया है, मैं उसमें जी में जी ले आकर दोबारा आपको दूंगा। You must have lost your wealth, you must have lost your health, you must have lost your career, you must have lost your business, you must have lost the relationship with maybe in the family, husband and wife, or maybe with the children, or maybe in many areas of the life. You must have lost many things. God is saying, He will restore all of you. शायद आपके परिवार में कोई नुकसान हो, या आपने काम खो दिए हो, या तो आपके पैसों के नुकसान हो, या परिवार में कोई मुसीबत हो, या काफी कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई हो कि सब कुछ आपने गवा दी। फिर भी खुदा कहता है, मैं वो हर चीज जो आपने खो दिया है, मैं दोबारा जी में जी ले आकर आपको दे दूंगा। In Zechariah 9:12 we read, when God restored, Zechariah 9:12, somebody can take it when I'm talking. Zechariah 9:12. When God restores, in how many folds? Zechariah 9:12. When God restores, how we will restore and how much fold He will restore. तो जब खुदा वाकई में वापस देगा तो कितने गुना वापस देगा वो देखेंगे हम। Zechariah 9:12. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. When today do I declare that I will render double unto thee. बंदियों गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। So He will restore to you double तो portion. जब खुदा देगा तो दो हिस्सा दुगना देगा। And the same thing is repeated in Isaiah 61:7. Isaiah 61:7. Isaiah 61:7। For your shame you shall have double, and for confusion they shall rejoice in their portion. Therefore in their land they possess the double, everlasting joy shall be unto them. So the word of God is repeated. It will be given by 61:7. Isaiah 61:7. The word of God is saying, He will restore to you double portion. Double portion, what is gone? Double portion of the joy. Somebody read Hindi. तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। You take Job, I'm going to Job 42. Verse 10 onwards. Job 42। We know I hope most of you know the story of Job from the scripture. मान रखता हूँ कि आप सब अय्यूब को जानते हो। He was a very rich man. वो अमीर था, He had great wealth. उसके काफी जायदाद थे, But in one day, the enemy took all of his wealth. एक ही दिन में इब्लीस ने सब कुछ छीन लिया था। His children was killed. उसके सारे बच्चों को मार दिए गए His health was gone. और उसके शरीर में उसको काफी बीमारियों को भी सहना पड़ा। His wife said, "Curse the God and go and die." और उसकी बीवी ने ये कहा कि खुदा को बता दो, खुदा को श्राप कहते हैं। उसके बीवी ने बोला, आपने उसका शाप करो, खुदा का शाप करो और गए और मर जाओ। तब जा। श्राप। So that is what his wife told. तो यही बात थी कि उनकी बीवी ने उनको बताया। His friends came, who is supposed to support and console and comfort him. They tried to find fault with him. This is because of that. This is because of the other thing. उनको साथ देने वाली बीवी ने साथ छोड़कर उनके खिलाफ ऐसे लफ्ज बोलना शुरू किया। In Job 42 verse 12, that is because of the lack of time, let us go to verse 12. 42 का 12 आप पढ़ें। 12. So the Lord blessed the later end of Job more than his beginning. First part is that. यहोवा ने अय्यूब के दिनों पिछले दिन उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी। So the Lord blessed the later end of Job more than the beginning. तो हम देखते हैं कि शुरुआत से ज्यादा अय्यूब को खुदा ने बाद में दी। So he had lost everything.
उसने सब कुछ खो दिया था, children, everything was lost and he took it. जायदाद, पैसे, बच्चों, सबको खो दिया था, But God restored it. पर खुदा ने उसको दोबारा दी। When did God restore him? खुदा ने कब उसको दोबारा वापस किया सब कुछ? And the wealth is being said, what all the restoration I'm not going to read. When you go into, look into the beginning chapters of Job and this verse, what is in 12, you could see the double portion what has been given to him. अय्यूब को अगर शुरुआत से आप पूरी किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में उसके पास क्या था और खुदा ने अंत में उसको क्या दी। Let us take verse 10. हम 10वां वचन पढ़ेंगे। So when does this restoration happen to him? और खुदा कब करता है ये सब? दुगना के साथ। And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना भाग यहोवा ने उसे दे दिया। So God restored him double portion तो खुदा ने उसको दुगना हिस्सा वापस किया when he prayed for his friends. जब उसने अपने फ्रेंड्स के लिए दुआ की। What was the friends doing in all the other chapters? If you read from 2 onwards to 40 or so. आप अगर दूसरा चैप्टर से लेकर 40 तक पढ़ोगे उसके फ्रेंड्स ने क्या क्या किया है आप पढ़ के देखिए। They were saying, accusing him, this is because of you, this is because of the other thing. क्योंकि उन्होंने सवाल पर सवाल ही किया था कि ये कैसा हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है। That may be our situation. We might have lost so many things, and the people around may be saying, it is because of your this thing, you didn't do it well, you didn't do the other thing, that is why you are in this situation, blaming us. शायद हमारा हाल भी कुछ ऐसा है कि हमने कुछ खो दिया हो और हमारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि आपने ये ठीक से नहीं किया, आपने वो ठीक से नहीं किया। शायद आपको बताते आ रहे हैं कि आपकी कोई गलती है। But God told Job, pray for them. पर खुदा ने अय्यूब को कहा उनके लिए दुआ करो। It's not easy thing to pray for somebody who had told me everything bad about us. हमारे बारे में कोई अच्छा भला काम ऐसा करते हैं, ऐसा बोलने वाले लोगों के लिए दुआ करना इतना आसान नहीं है। That is what God told Job. फिर भी खुदा ने यही कहा अय्यूब को कि उनके लिए दुआ कर, And he done that. और उसने वही किया जो खुदा ने कहा। Then God restored him twice. और तब खुदा ने उसको दुगना हिस्सा वापस दिया। So can we do that if you want a double portion of restoration? अगर हम चाहते हैं जो भी खो दिया है दुगना पाना चाहते हैं तो क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? That is one of the key for restoration. ये एक खास पॉइंट है अगर दोबारा जी में जी लेके आना। People might have done so many things to us. People might have talked so many bad things about us. But the word of God says, forgive and love your enemy. लोगों ने हमारे खिलाफ काफी कुछ किया होगा, काफी बात भी किया होगा, फिर भी वचन में लिखा है उनको माफ करके उनके लिए दुआ करो। Let us think 1 minute here. Lord told Job, pray for his friends. खुदा ने अय्यूब को कहा कि अपने फ्रेंड्स के लिए दुआ करो। If he didn't do that, suppose if Job done it, we know that. But suppose if Job didn't do that, do you think he will be restored? हम जानते हैं कि अय्यूब ने यही की, पर हम मान लें 1 मिनट के लिए कि अगर अय्यूब ने ये दुआ नहीं किया हो तो क्या खुदा उसको दुगना हिस्सा वापस करता? So that may be our situation. God is telling us to do something. We don't want to do it. We are the one who will lose our blessing. शायद हम वही हाल में हैं जो खुदा कहता है वो करना नहीं चाहते, बट अगर हम नहीं करेंगे हम ही हैं जो अपने आशीष को खो देंगे। It is for us, for our well-being, for our blessing. God is asking us to do that. हमारे लिए, हमारी अच्छाई भलाई के लिए, हमारे आशीष के लिए ही खुदा कहता है कि तू ऐसा कर। So let us do what God says us to do. तो हम सब वही करें जो खुदा चाहता है कि हम करें। He had also 7 sons and 3 daughters. Not only the wealth God restored, He उसके restored his generation. उसके 7 लड़के और 3 लड़कियां थी, 10 बच्चे थे टोटल, और खुदा ने उनको भी उसको दोबारा लौटा दिया। And verse 16 we read, same chapter, after this lived Job 140 years, and so his sons, even 4 generations. तो हम 16 में पढ़ के देखें। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। So God restored his health. तो खुदा ने उसको अपना बीमारियों से छुटकारा दी, He restored his wealth. उसने उसका जायदाद वापस किए He restored his generation. और उसके सारे पीढ़ियों को भी आशीष दी।
he restored the span of his life. और उसके जो आयु के दिन थे उसको भी बढ़ा दिया। And he saw how many generation we saw? 4 generations. और उसने 4 पीढ़ियों तक देखने का मौका दिया। A human being is anything else can be restored in a person. एक इंसान होकर इससे बढ़कर और क्या आशीष मिल सकती है? I don't think anything more. All the areas of his life was restored by God. मुझे नहीं लगता और कुछ है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसको लौटा दिया। That's the same God. Yes. और यही खुदा है जिसका हम भी सेवा करते हैं। Maybe sitting here, maybe in the situation of job, everything that enemy has taken, for no reason of yourself, maybe for something you have done, whatever it could be. हम भी यहाँ पे बैठे हैं और अय्यूब की तरह हमारी भी सिचुएशन हो सकती है। हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ है, बट उसको ही परखना है। Whatever be the situation, God will restore. जो भी हाल हो आपकी, खुदा उस चीज़ में जी लेना चाहता है। Only one thing. एक ही बात है, Decide. Yes, I will do what God tells me. आपको फैसला लेना है कि मैं वही करूँगा जो खुदा कहता है। God told Job to do, pray for his finance. खुदा ने कहा था अय्यूब को कि तू याद रहा Praying is तैयार not difficult, but the mindset to pray for the people who has told everything bad about the person, it could be difficult. क्योंकि खुदा ने अय्यूब को कहा था कि तू अपने फ्रेंड्स के लिए दुआ कर, उन्होंने जो भी तेरे खिलाफ मेरे खिलाफ बोला है तब भी दुआ कर। तो हमें लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे, पर करना चाहिए जो खुदा कहता है। God will not ask me and you to do something we cannot do. खुदा हमसे कभी भी ये नहीं मांगेगा जो हम नहीं कर पाएंगे। But the problem is we don't want to do sometimes what God says us to do because we are not happy to do that for whatever reason we are holding in our mind. पर हम हैं जो खुदा कहता है हम नहीं करना चाहते हैं, फलाना रीज़न लेके आते हैं कि खुदा मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई वजह बताते रहते हैं कि हम खुदा जो चाहता है वो नहीं करते। Let us do what God says, ask us to do. जो भी खुदा कहता है हम सबको करना पड़ेगा, So that we will be blessed by God. क्योंकि तभी हमें आशीष मिले खुदा से। We will be blessed by God. We will be restored by God. और खुदा हमारे जिंदगी में हर चीज़ में जी लेके आएगा। You can take 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. पहला शमूएल उसका 30। We know King David, the second king of Israel. I hope all of you are familiar with him. Familiar with the story. मेरा ईमान है कि आप सब दाऊद को तो पहचानते हो, इज़राइल का दूसरा राजा। So David was running away from Saul, the king at that point of time. 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel chapter 30. So, 30. 30। 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Verse 1 onwards. 1 onwards. I will tell you. Start with 1. जब भी पासा बताएंगे तब पढ़ना। Take the chapter and I will go on with the verse. So, the king Saul became enemy of David for no reason of David. तो हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो था वो दाऊद के खिलाफ था और दाऊद ने तो कुछ नहीं की। David only helped King Saul by killing Goliath, the Philistine warrior, and supported Saul in all what he required from him. दाऊद ने सिर्फ शाऊल की मदद की थी, गुलियात को मार के और दूसरे काम करके सिर्फ उसकी मदद ही किया था। But Saul was afraid because Saul thought David will take over my kingdom. पर साउल के अंदर डर छा गया था कि शायद दाऊद आकर अपना राज्य भी छीन ले। So he came to a situation he has to leave the place Israel and to go to a place called Siklag. तो एक दिन इस हाल तक पहुंच गया कि दाऊद को इस्राएल छोड़ के भागना पड़ा, एक जिक्लाग करके एक You can जगह। just read verse 1. पहला वचन आप पढ़े। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। So the thing is, before that chapter we read, the king of Siklag asked David, come with me to war against Israelites. तो हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जिक्लग का राजा ने दाऊद को बुलाया था कि उसके साथ मिलकर इजराइलियों के खिलाफ जंग लड़े। But the people which came Siklag told, no, don't take David because he was an Israelite who killed our Goliath. So ask him to go back. We are not happy. They will come with us. पर जिक्लग के जो लोग थे वो कहते हैं नहीं दाऊद को नहीं लेना है, उसने ही हमारे गुलियात को मारा है, तो हम उसको नहीं ले सकते। So David and his people gone to support King Siklag, the king of Siklag.
तो इसलिए दाऊद और उसके जो उसके साथ जो लोग थे वो गए थे वहां पर। But when this happened, King God, David, you can go back. Ziklag, your place, my people, don't allow me to take you with me. तो वहां पर जब दाऊद पहुंच गया तो राजा कहता है, मेरे लोग कहते हैं कि तुझे नहीं लेना है, तू वापस चल। So David and his people was coming back. तो दाऊद और उसके साथ जो थे उसके साथी सब वापस आ रहे थे। So when they came back to the Ziklag, verse 1, तो जब वो वापस आए जिक्लग में, they say the houses have been burned. हम वो देखते हैं कि सारे घरों को जला दिया है। You don't have to read verse 2, you can put it in the verse 2. And their woman and their possession have been taken by the enemy. और उनके सारे स्त्रियों और उनके सारे जो भी सामान वगैरह सब कुछ थी, सब वहां पे उन्होंने निकाल दिए। Verse 4 we can read. और चौथा वचन आप प्लीज पढ़ें। When they saw this, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। रोने का शक्ति नहीं है। David, who is David? He's a warrior who killed the Goliath. Now he came to a situation, even he don't have the strength even to cry. ये दाऊद कौन है? उसने गुलियात को मारा था। इतना बड़ा सूरवी सॉरी, इतना बड़ा वॉरियर होने के बावजूद उसके अंदर रोने तक की शक्ति नहीं थी। That may be the situation of some of us. शायद हम में से किसी की हाल यही है। Even there is no strength even to cry. तो कहते हैं कि मैंने रो रो कर भी ट्राई की, अभी रोने की भी मेरे अंदर शक्ति नहीं है। There is no way forward. See, no way forward. और आगे मैं कैसे निकलूं, रास्ता नजर नहीं आ रहा, But God knows. पर खुदा कर सकता है। It didn't finish there with for David, verse 6. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his son and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Verse 6. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हयात बांधा। So what happened? The possession is gone, family is gone, the house has been burned, already in great trouble. तो आप देखिए, सामान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, औरतों को भी ले गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। And the people with David now want to stone him and to kill him. और दाऊद के साथ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पत्थर मार के दाऊद को मार दें। Not the enemy, the own people who walks with him. उनके दुश्मन को नहीं, पर जो दाऊद उनके साथ था उनको मारने के लिए वो सोच रहे हैं। That may be the situation of some of us also. शायद हमारे बीच में कोई है जिनका हाल ये है। Maybe nobody wants to see us, talk to us. शायद कोई भी नहीं, Why he come to my house? Let him go. Oh, why is he here? Let him be out. Don't want to talk. Don't want to have communication. Don't want to have a relationship. शायद कोई यहाँ पर है जिनको कोई पसंद नहीं करता, उनको लगता है कि लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, खुदा के घर में नहीं जाना है, किसी के साथ रिश्ता नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करना, किसी का हाल ये हो सकता है आज। What did David do? पर दाऊद ने क्या किया? David encouraged himself in the Lord God. दाऊद Last part. ने खुद अपने आप को तसल्ली दी। David encouraged himself in the Lord God. दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके किया धंधा। How can we get encouraged from the God when if we are in this situation? तो हम कैसे अपना हिम्मत ना हारते हुए खुदा में हम कैसे David was able to encourage by God. David was able to get encouraged by God. तो दाऊद उन दिनों में परमेश्वर की तरफ उनके साथ चलने का फैसला वो ले सकता था। If we are in for whatever reason in that situation, अगर हम ऐसे हाल में अगर आज हैं, we can get encouraged by God by praising and worshiping Him. तो हम खुदा के प्रस्तेश उसकी आराधना करके इस हद तक पहुंच सकते हैं। When the apostles were in prison, when they were beaten and when they were in chains, they praised and worshipped God. हम देखते हैं कि जब सॉरी यू टॉकिंग अबाउट पॉल एंड सिलस,
Why important Sila Sam? Yeah, but just like जब वहाँ पर शागिर्दों को हम देखते हैं कि उनको बांध के रखा हुआ था, तो बांधे हुए हाल में भी वो वहाँ पर खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे। the chains of the prison guards, they didn't prevent them from praising and worshiping और God. उनकी वो गीत गाकर वहाँ पर प्रस्तिश कर रहे थे। सिर्फ खुद के बंधन नहीं, सबके बंधन को खुदा ने तोड़कर सबके ताला खोल दिए। The doors were open, the shackles were broken. It will happen for us today also. If you praise and worship, you can start on and fearing the Lord. उन दिनों में जैसे ताला खोल खुद से ताला टूट के वहाँ पर दरवाजा खुला था, आज भी अगर हम करें तो खुदा हमारे लिए भी ताला तोड़कर दरवाजा खोलने के लिए हाजिर है। Rise up and praise and worship Lord, so the chains and shackles will be broken. आप खड़े होकर खुदा की प्रस्तिश करते रहें ताकि बंधन अपने आप से टूट के गिरे। So he was sure, yes, my Lord will do something for me. तो दाऊद जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। Verse 8, please. Verse 8. 8वां वचन आप पढ़ें प्लीज। And David inquired the Lord, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, shall I pursue after this troop? क्या मैं इस दिल का पीछा करूं? Shall I overtake them? क्या उनको मैं जा? And he answered him, who? God? Yes, pursue. और उसने उससे कहा, पीछा कर। Now you don't have to read it now because of lack of time. So David is sent back. तो हम देखते हैं कि दाऊद एक वॉरियर था His wife and children and the possessions were taken by the enemy. और उसके बीवी बच्चे सबको वो वहाँ से ले गए। And he is a very strong person. He has gone to war with the king of Ziklag. और हम देखते हैं कि जिकलाग के राजा के साथ जंग लड़ने वहाँ पे गए। Any normal person, when his wife or children and possession has been taken by enemy, and if we have the strength to go and attack, if we think we have, definitely will run behind the enemy and try to get back, isn't it? अब जरा सोच के देखिए, अगर एक आम इंसान होता तो अगर कोई है जो उनके बीवी बच्चों को उठा के ले गया तो नॉर्मल इंसान ये करेगा कि उनके पीछे पीछे भाग के जाएगा कि कैसे भी उनको वापस ले आऊं। But David didn't take the decision. पर दाऊद ने यह फैसला खुद से नहीं लिया। He enquired the Lord, I shall go or come to God. उसने खुदा से पूछा, क्या मैं उनका पीछा करूं? When we are in a situation, some difficult situation, और जब हम कोई ऐसे मुसीबत के ऐसे हाल से गुजर रहे हैं, when we look on our strength and what we can do, अगर हम खुद के बल पर हम डिपेंड करते हैं तो we may think, yes, we can do it, we can achieve it. मैं सोच सकती हूँ कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। That could be right, that could be wrong. शायद वो सही निकले, शायद गलत, David didn't do it. पर दाऊद ने वो नहीं किया। Even though he knows what all of his strength. दाऊद जानता था कि कौन कौन से चीज़ थी उसके पास जो वो कर सकता था, You don't know the strength of the enemy. बट फिर भी वो ये नहीं जानता था कि दुश्मन का बल कितना है। You may know what is our strength, हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर कितना बल है, but if you don't know what is on the other side, पर दुश्मन की तरफ आपको तो नहीं पता कि उसका बल क्या है, which we have to confront तो हमें पता लगाना है and take the victory. और आपको उस पर जय हासिल करना है। But the best option, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? ask God. खुदा से मांगे, And you encourage God, आप खुदा से पूछें, and God say yes, अगर खुदा हाँ करे God will do that. तब जाना है And the victory will be ours. और खुदा मदद करेगा वापस ले आने की। Let us walk the path of David हम सब दाऊद का एग्जाम्पल पकड़ें, in all the situations. हर हाल में पकड़ें, Whatever be the wrestling situation. जो भी आपका हाल हो। Like we see here, the wife's possession and children has been taken. He didn't take a decision himself. हम देखते हैं सब कुछ सामान, बीवियां, बच्चे सब चले गए, फिर भी खुद से उसने फैसला नहीं लिया। Let us ask God हम सब खुदा से मांगे, what to do, how to do, when to do. कैसे करें, क्या करें और कब करें। Verse 18. 18 पढ़ें। And David recovered all that Amalekite had carried away, and David rescued his 2 wives. Verse 19. And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David recovered all. 18 और 19। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले आया।
So everything was recovered. सब का सब लौटा गया, So it was restored. तो सब कुछ वापस किया गया। And we see in the after next 2 chapters later, in the next Kings, second Kings, अगले वचन में, अगले किताब में जब हम पढ़ते हैं दूसरी राज्य, after this incident happened in Ziklag, जिकलाग में ये होने के बाद within a few days, Saul was killed. कुछ ही दिन में साउल की मौत हुई And David came. और दाऊद राजा बन गया। So this Ziklag situation may be in our life, that is only for a short span. तो ये जिकलाग जैसा सिचुएशन हमारी जिंदगी में एक कुछ ही दिनों की बात है। David is supposed to be the king of Israel. The anointing has been already placed on him. दाऊद को इजराइल का राजा बनना था, मसा तो उसको बहुत पहले से ही कर दिया था। But before becoming the king, just a few days before, he was going through the situation of Ziklag, where the enemy has conquered, wife and children has been taken, everything has been taken away by the enemy. That may be the wrong situation, but the promise of God is there. राजा बनने से कुछ ही दिन पहले, राजा बनने से कुछ ही दिन पहले उसकी बीवियां, उसके बच्चे, सारे सामान सब छीन लिया गया था। फिर भी उसको कुछ ही दिन में वापस भी दे दिया। और यही शायद हम में से किसी की हाल हो आज की, हमें भी दाऊद जैसे उसको वापस ले आने का वक्त है। The final word is final decision is God's, not that enemy cannot take a decision on our life. हमारी जिंदगी में आखिरी फैसला हमेशा खुदा का हक बनता है। Enemy cannot take a decision on David's life. कोई भी दुश्मन आकर दाऊद की जिंदगी में फैसला नहीं ले सकता था। Enemy cannot take the promise that God has placed on David's life. खुदा ने जो वायदा दी थी दाऊद को कोई भी छीन नहीं सकता था। Enemy cannot take the anointing what has been placed on David's head. और दाऊद को जिस खुदा ने मसा किया था उस मसा को भी कोई भी नहीं छुड़ा He सकता। can block it for some time, शायद कुछ दिनों के लिए उसको तड़पना but that's पड़े, only for a short span. पर कुछ ही दिन के लिए होगा। God will restore. खुदा वापस देगा। God will recover for us. खुदा जी में जी वापस लेके आएगा। We spoke about the wealth, health, and everything. हमने जायदाद के बारे में बात की, हमारे हेल्थ के बारे में बात की, हर चीज की बात जिक्र की अभी। It's not only the wealth, health that God restores. ये सिर्फ पैसे और हमारी बीमारियों को ही छुटकारा नहीं देता। Lord said Jonah to go to Nineveh and to preach the word of God. खुदा ने योना को कहा था कि तू निनवे जा। He decided, no, I don't want to go. योना कहता है मुझे नहीं जाना वहाँ। He had some reasons why not to उसके go. खुद के रीजंस थे, खुद का वजह था, Because they have done so many bad things to Israel. क्योंकि उन्होंने काफी कुछ चीज किए थे इजराइलियों के खिलाफ। Jonah don't want these people to get repented and God's judgment to go away from these people. और योना नहीं चाहता था कि वहां पर जाऊंगा तो वो मन फिर आएंगे और खुदा उनको He बख्श। took the cat and went to Tarshish in Israel. तो उसने जहाज लिया और वहां पे तर्शीश की तरफ निकल पड़ा। Going to Tarshish, anybody, is not a sin at all. और तर्शीश जाना गुनाह नहीं है, But when God had spoken to Jonah to go to Nineveh, when he is supposed to go to Nineveh, if he go to Tarshish, he is disobeying the word of God and he is sinning. पर अगर खुदा ने योना को कहा कि तू निनवे जा और निनवे ना जाना है ये सोच के साथ वो अगर तर्शीश की तरफ निकले, वो गुनाह है। You may not be disobeying the written word of God, शायद आप कलाम में जो लिखा है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो, but if God has told you specifically something to do, पर अगर खुदा ने आपको कुछ काम के बारे में स्पेसिफिकली बात की है, like God told Jonah to go to Nineveh, जैसे not खुदा to go to Nineveh, not any God can say to anybody else to go to Nineveh. जैसे खुदा ने योना को कहा था कि तू निनवे जा, उसने कोई गलती नहीं की अगर वो निनवे नहीं जाता। So if God has told specifically us to do something and if we are rebelling against God, we disobey, we are sinning. तो अगर खुदा ने हमें कुछ कहा है कि हम कुछ करें और हम वो नहीं कर रहे जो खुदा चाहता है, तो हम भी गुनाह कर रहे हैं। What happened to Jonah? He was thrown into the sea. तो योना को क्या हुआ, उसको पानी में फेंक दिया था He ended up in the bottom of the sea. और उसको पानी में फेंकने के बाद वो पानी में डूब रहा था, But God was with him. पर खुदा उसके साथ था। He prepared a fish for him खुदा ने एक मछली तैयार की उसके so लिए that he will not lose his life. ताकि उसको जीवित रखे। Jonah cried out from the belly of the fish. और मछली के पेट में बैठ के खुदा की तरफ उसने दुआ करना शुरू And किया God restored his life.
और खुदा ने दोबारा उसके जी में जी दिला दी। The fish took him where he is supposed to. और वो मछली उसको वहां पे ले गया, वहां पर जहां योना को जाना चाहता था। In the first place, Jonah don't have to be there in the bottom of the sea, in the belly of the fish. ना पानी में ना मछली के पेट में होने की जरूरत थी योना को। It is only because of his disobedience. वो सिर्फ क्योंकि वो खुदा ने जो कहा था उसने वो नहीं की। That may be the situation of some of us. शायद हम में से किसी की सिचुएशन यही है, Disobeyed God. खुदा के आज्ञाओं का पालन ना Now रहा in the bottom of the sea. तो पानी में फेंक दिया जाएगा। But God has a prayer and provision that you have not finished yet. पर खुदा कहता है अब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ तेरे जरिए। If you cry out, अगर तू खुदा की तरफ देखकर चिल्लाकर बुलाए, He will restore what He wants you to do. दोबारा खुदा जी में जी ले आकर वो जो करना चाहता है वो करके दिखाएगा। It's not difficult for God to send somebody else to Nineveh. He can find hundreds of thousands of people to send to Nineveh. ये बात नहीं है कि खुदा को और कोई नहीं मिला निनवे बेचने के लिए, वो चाहे कोई 100 या 1000 लोगों को वहां पे बेच सकता था, Because He's God. क्योंकि वो खुद खुदा है। But He didn't finish it. पर उसका ये बात थी कि योना के साथ उसका काम खत्म नहीं हुआ, He gave one more chance to Jonah. उसको और एक मौका दिया गया He is giving further chance to us. और हम सबको भी और एक मौका देता He है। can deny Jesus Christ not only one time, 3 times. पतरस ने एक बार नहीं 3 बार इनकार किया He था told, no, यीशु, I will not do that before that. बट उसने पहले कहा था मैं नहीं करूंगा ऐसा, But he denied Jesus Christ. पर उसने यीशु को इनकार किया था 3 बार। Jesus Christ could have easily said, because I am finished with you, but I entrusted to you, I am giving to my favorite disciple John. Jesus didn't do that. पर यीशु कह सकता था कि मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं यूहन्ना को दूंगा, बट यीशु ने ऐसा नहीं किया। He gave another chance. उसने और एक मौका दिया, He restored him. उसने उसके जी में He put him दोबारा back to जी the ministry which he was called for. और यीशु ने उसको वही काम दिया जिसके लिए वो बुलाया गया। What you are looking for to be restored today? आज आप किस चीज में जी लेके आना चाहते हैं? God will restore. खुदा करने के लिए हाजिर है। We had seen how God is restoring. हमने देखा है कि खुदा ने कैसे किया है। One of the key is obedience. One of the key is obedience. तो एक अहम बात यह है कि अधीन रहना है कलाम का। You might have disobeyed, but take a decision. Yes, God, I will do what you say. शायद आपने अधीन रहने का फैसला लिया, वो बड़प कर नहीं पाए, बट दोबारा आप फैसला लें, खुदा आपका मदद करेगा। If that is your decision. पर आपको फैसला लेना पड़ेगा। Whatever has been the enemy has taken. Whatever has the enemy has taken. आपसे जो भी चुराया गया है, For whatever reason, maybe for your sin, maybe in that job, not of because of any of your problem. शायद आपकी वजह से हो या आपकी वजह से ना हो, जो भी छीना गया है God will restore. खुदा दोबारा लेके दे सकता है। When He restores, He will give you double. और जब खुदा वापस ले आता है तो दुगना हिस्सा देता है। Believe. आप विश्वास रखें Receive. और उसको आप रिसीव करें। Let us stand in the presence of God. खड़ा होकर दुआ करें। And if you are looking for God to restore anything in your life, अगर आप आपकी जिंदगी में कोई भी हाल ऐसी है जिसमें आप चाहते हो कि खुदा आपका जी में जी दोबारा लेके आए, maybe the head, maybe the relationship, maybe the bad, maybe ministry, whatever it could be. शायद कोई बीमारी हो या परिवार में कुछ हो या काम के लिए हो, जो भी हो आप उस पॉइंट को मन में ले आए। You can raise your hand to God, I will pray for you. You are not raising to me, you are raising to God. For God to restore you. आप हाथ उठाकर खुदा की तरफ देखकर दुआ करना शुरू करें, खुदा आपके लिए करने के लिए तैयार है। And pray what you want to restore. और आप दुआ करना शुरू करें कि आप किस चीज में चाहते हो कि खुदा दोबारा जी में जी लेके आए। God is not a respecter of any person. If He can do it for Job, if He can do it for David, if He can do it for Jonah, if He can do it for Peter, He will do it for me and you. खुदा जिंदा खुदा है, अगर वो योना के लिए कर सकता है, अगर वो दाऊद के लिए कर सकता है और बाकी दूसरे लोग जो बाइबल में हम देखते हैं उनके लिए कर सकता है, तो आपके लिए और मेरे लिए भी वो कर सकता है। Let those people go to Him and cry out to Him, Lord, I come back to you. ये सब खुदा कहता है कि वे वापस मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ मुड़कर मुझसे मांगो और मैं करूंगा। Heavenly Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आ रहा हूँ। Heavenly Father, whatever the enemy has taken, let it be restored from His paper. पिता परमेश्वर जो भी हमसे छीना गया है, दुश्मन ने जो भी हमसे खींच लिया है, वो सब आज तू वापस लेके आ। You are the God of restoration. तू जी में जी लेके आने वाला खुदा We है। believe you, Lord. We believe you, आपको भरोसा करता है हे खुदा। हम विश्वास करते हैं कि तू करने वाला खुदा है। You restore us, Lord, now. तू जी में जी दोबारा लेके आ Let our health be restored. और हमारे जो भी बीमारियां हैं Let उन our सबको wealth मिटा be दे restored. और
में दोबारा तू आके काम कर। Lord, restore all areas of our life. हमारी जिंदगी में हर हाल में जी तू वापस ले आ Let खुदा, our business be restored. और हमारे कामों की जगह पर भी Let तू our जी career में be जी लेके आ। restored. Career be restored. और मैं जो भी काम करता हूँ मेरे करियर में, तू उसमें भी तेरी दोबारा जी लेके Let आ। the studies be restored. और Let the बच्चे जो education पढ़ be रहे हैं, जो restored. पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पढ़ाई में भी तू जी वापस ले आ। Let our wisdom be restored. और हमारे परिवार में भी खुदाया तू जी लेके आ दोबारा। Thank you, Lord, for this prayer. तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू ऐसे ही कर रहा है, Thank you, Lord, for answering our prayer. और ये दुआ सुनने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। In Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. ये बात मुझे प्रभु ने और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सुगंध के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बांटा है, जब कभी पियो तो मेरे सुगंध के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए पुरुष अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर डाल लाता है। इसी कारण तुमने से बहुत से निर्मल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जाते तो डर ना पाते। आमीन। Let me read just verse 27 again. I know it just been read. Just translate this what I'm saying. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. 27. इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाँचा है, जब कभी भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Verse 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। So the word of God is saying, examine ourselves. तो वचन में लिखा है कि हम अपने आप को जांच लें, If we didn't examine ourselves, that's a consequence of our place. In short, that's name. और अगर हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो इसका भी कोई अंजाम होगा। For he that eat and drink unworthily, eat and drink damnation to himself, not discerning the Lord's body. 29. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और इस पीने से अपने ऊपर दंड लाता। So if we have any unconfessed sin in our life, अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे गुनाह है जिसको हमने इकरार नहीं किया है और माफी नहीं मांगा है, before participating in Lord's table, प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से पहले let us confess any sins if there are any unconfessed sins. ऐसे अगर कुछ गुनाह हो आपकी जिंदगी में तो आप मुंह खोल के उसको इकरार करके माफी मांगे, So that damnation will not happen in our life. ताकि आपको कोई दंड अनुभवने की जरूरत ना पड़े। If there are any sins, let us take around 30 seconds or so to confess to Lord, Lord, cleanse my sins with the blood of Jesus Christ. तो आप अपने आप को परख कर देखें, ऐसा कोई गुनाह तो ना हो जो यीशु के पास उसके प्रभु भोजन में हिस्सा लेने से आप करो। And reconcile with God through Jesus Christ. Take the bread and wine worthily as per the word of God. इकरार करके माफी मांगकर माफी पाकर अपने आप को खुदा के साथ दोबारा रिश्ता में ले आकर उसके बाद आके प्रभु भोजन में, So that it will be a blessing to us. ताकि आपको आशीष मिले। I'll just give 30 seconds for if any of you like to. Any, let us close our eyes. We all are human beings. Let us all confess if anything has to be तो confessed. अपनी आंखों को बंद करके मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। आप अपने आप को परख कर जांच कर खुदा के हाथ में सौंपते हुए अपने गुनाहों को इकरार करते हुए दुआ करेंगे। You don't have to do much to tell God forgive my sins.
आप सिर्फ खुदा से ये मांगे कि खुदा तुम मेरे गुनाहों को तो माफ कर। Yeah, just around 30 seconds, please. आधा मिनट लेकर आप करें। Heavenly Father, thank you, Lord, for the people who has confessed their sins. परमेश्वर जिन्होंने भी अपने गुनाहों को मुँह से इकरार किया है उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। As per your word, you had forgiven them. तेरे वचन के वसीला से तूने उनको माफ किया And we can come boldly to the throne of grace and call you our Father. और हम आगे आकर प्रभु भोजन में खुशी के साथ उसमें हिस्सा लें। Thank you, Lord, for cleansing our sins. खुदाया और एक बार तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तूने हमारे गुनाहों को मिटाकर हमें धो दिया। In Jesus Christ's name. we यीशु pray. मसीह के नाम से। Amen. I just want to just read some points here. When we are taking this table, participating in the table, it is a divine exchange happening. We are remembering the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. जब हम प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर खास बात चल रहा है हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में कि हम यीशु का मौत को हम याद कर रहे हैं। I don't have much time to go in detail, just to read through some points. मेरे पास समय नहीं है बट मैं जल्दी बताऊंगा। So Jesus was punished that we might be forgiven. यीशु को सजा दिया गया ताकि हम आज़ादी से ज़िंदगी जी पाएं Jesus was wounded that we will be healed. और उसके मार खाने से हम सब चंगा हुए हैं। Jesus was made sin with our sinfulness so that we will become righteous. उसके अंदर जिसके अंदर गुनाह नहीं था खुद वो गुनाह बना ताकि हम धर्मी ठहराएं। Jesus died for us to give us eternal life. और यीशु ने अपनी जान दी ताकि हमें जान मिले। Jesus was made a curse so that we will receive the blessing. यीशु खुद श्राप बना ताकि हमें आशीष मिले। Jesus endured poverty that we become rich. और यीशु ने सब कुछ खो दिया था ताकि हम सब उसमें अमीर बने। Jesus bore our shame that we have the glory. और शर्मिंदगी यीशु ने सहा है ताकि हमें उसको सहने की जरूरत नहीं। Jesus was rejected so that we will be accepted by God the Father. यीशु को रिजेक्ट किया गया था इंसानों की तरफ से पर पिता परमेश्वर हमें स्वीकार कर रहा है यीशु की वसीला से। He was cut off from his Father when sin was put on him so that we will be reconciled with Lord the Father. उसको पिता परमेश्वर से जुदा किया गया था ताकि उसके जरिए हम दोबारा पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। So when we take part in the table, let us remember that. तो जब हम प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं हम इन बातों को दिल में रखें। These are the blessings that God has given to me through His Son Jesus तो Christ. इस प्रभु भोजन और हमारे यीशु मसीह के जरिए ये सब आशीष खुदा ने हमें दी। Through His death and resurrection and accepting Him as my Lord and Savior, this is a divine exchange happening when I take part in the table. यीशु के जीने से मरने से और दोबारा जी उठने से इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेकर हमें यही आशीष मिलती है। The bread and said, "This is my body broken for you." And the Father, I commit this bread in thy hands, Lord. It's the body that is broken for us. We do this in remembrance of you. He took the cup and said, "This is my blood poured for you." This blood you had poured for us, Lord. We bless this in the name of Jesus Christ. Yeah.
blood is broken for us. Let us do it this in remembrance of him. His blood was shed for the remission of our sin. Let us do this in remembrance of his death and resurrection and giving his life for us. In Jesus' name. Let us pray. Heavenly Father, you had given us one more day. We were able to take part in your table again one more time. Bread and wine remains in the table. There are more people to be part of your body. We believe next time when this communion table is prepared here, more people will come and take part in this table. We believe that will happen here in this place. And also in the other places wherever the communion take place, more people will join in and become part of your body, Lord. And you have placed the responsibility in our life, Lord, to proclaim the gospel to others and to bring people to you, to bring people from hell to heaven. Lord, we take that mandate and go in peace and joy. Thank you, Lord, for the people here today. Let them be blessed, Lord. Let your presence be with them, Lord. In the coming days, let everything go well with them, Lord. I commit all of us in thy hands, Lord, again. Let you go before us. Let your presence be with us, Lord. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Let the love of God the Father and the grace of his Son Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us forever and ever.